नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय माता की। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेके क्या फीलिंग्स है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। आपके लिए उनकी फीलिंग्स इस वक्त, आपके लिए उनकी फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। ओह माय गॉड, हीलिंग हीलिंग हीलिंग। वो आपके लिए भी हीलिंग चाहते हैं, वो खुद के लिए भी हीलिंग चाहते हैं। इस वक्त मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ और अपनी लाइफ में अपने गोल्स पे ध्यान दो, ऐसा उनका मन करता है। किसी के पर्सन हो सकता है, किन्हीं के पर्सन हो सकता है शादी करने जा रहे हैं, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो अपनी उस मैरिड लाइफ को संभालना चाहते हैं। द टावर, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समझ में आ रहा है। टेम्परेंस। आपके पर्सन, देखिए यहाँ पे ना आपके पर्सन इस वक्त उन्होंने इतना सोच के रखा है कि मुझे किसी दूसरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करना है, मुझे अपनी अपनी और सिर्फ अपने लिए अभी इस वक्त सोचना है। जब मैं आपके लिए थिंकिंग देखती हूँ, वो सोचते हैं कि आपको जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में लाना है। अपनी लाइफ में किस तरीके से लाना है, तो अपनी जीवन संगनी बना के, अब या आप मेल हैं तो अपना जीवन साथी बना के आप प्लीज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इस वक्त वो, उनको पता है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, उन्होंने आपको वेट करते हुए जाने दिया, और जो भी पीछे की चीजें हुई होंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख ही रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उस थर्ड पार्टी के साथ में जो इनका विश्वास टूटा है, ठीक है, 1 2 and 3 and 4 कार्ड्स, मैं इन कार्ड्स को कनेक्ट कर रही हूँ, और इसकी वजह से जो उन्होंने आपसे अपनी दूरी बनाई थी, वो दूरी भी यहाँ पे दिख रही है। तो थर्ड पार्टी के साथ में टावर मोमेंट, अभी इसी की एनर्जीज काफी आ रही हैं। आप मेरी रीडिंग्स में भी देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपको उस, वो जो वेटिंग गेम आप लोगों के बीच में चल रहा था, अब उस वेटिंग गेम को खत्म करके अपने हाथों में सारी बागडोर लेके, और वो आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। इन्होंने काफी सोचा, इन्होंने उस वक्त भी सोचा जिस वक्त ये आपकी साथ आपकी तरफ आगे कदम बढ़ाते, लेकिन वो फिर एथिकल नहीं रह जाता, वो फिर किसी और के लिए, किसी और के तरफ एक झूठ होता, उसके साथ दगाबाजी होती, जो वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन समहाउ नहीं चाहते हुए भी, वहाँ जो भी जिसके साथ भी वो थे, वहाँ पे इतनी फाइट्स हुई हैं, उन लोगों के इतनी ज़्यादा आपसी मतभेद रहे हैं। आपके पर्सन ने भी फाइट किया है, और उस थर्ड पार्टी जो भी रही है उसके बीच में भी काफ़ी फाइट हुई है, और इस वक्त भी दोनों लड़ रहे हैं, और काफ़ी लड़ रहे हैं। ब्रेकअप करने का सोच लिया है, और हो गया होगा, या अभी वो उस प्रोसेस में चल रहा है, क्योंकि अभी झगड़े उन लोगों के बीच में चल रहे हैं। पता नहीं क्यों इसी बीच में आपके पर्सन आपकी तरफ भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपको भी मैसेज करने का, आपसे मिलने मिलने की कोशिश करना। ये मुझे यहाँ पे ये तीनों कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, ये सारे दिखा रहे हैं। और
अब ये जो भी इस एनर्जी में है, तो मैं ये एनर्जी एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी इस वक्त। जो भी अगर हमारे व्यूअर कोई इस एनर्जी में है तो मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी है, मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स इस एनर्जी में, आपको भी भयानक गुस्सा आया हुआ है। आप बदले की भावना में, या मैं चलिए अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनको लेती हूँ। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अभी बदले की भावना से भरी हुई है कि मुझे तुमने ऐसा कैसे किया, मेरे साथ ऐसा कैसे किया, हम दोनों के बीच में ये तीसरा कहाँ से आया। हो सकता है कि ये तीसरा आपके पर्सन के साइड से नहीं, मतलब आप नहीं हो सकता है कि इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से कोई तीसरा हो, लेकिन कोई तीसरा है। अगर नहीं भी है तो भी झगड़े की वजह इन दोनों का आपसी मतभेद, कंपैटिबिलिटी नहीं होना, फाइनली एक स्टेज पे आके और अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूव करना। ठीक है, देखिए अगर आप इस एनर्जी में अगर कोई व्यूअर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जाने दीजिए। तो ये इस वक्त आपसे रिकंसिलिएशन का सोच रहे हैं। आपसे जब आपको देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, वो देखते हैं ना कि आपने अपने आप को कैसे बैलेंस किया, कितना संतुलन है और कितनी मेच्योरिटी है आपके अंदर में। इतना कैसे संभाल लिया आपने अपने आप को। कभी इतना डिप्रेस्ड रहे होंगे, कभी कितना रोए धोए होंगे आप। तो वो जानते हैं कि उन आपके मन में ना इनके लिए अब अगर प्यार होगा भी तो वो एक बूंद से ज्यादा नहीं होगा। मैं इस कार्ड को देख के बोल रही हूँ, सिर्फ एक बूंद, इससे ज्यादा नहीं। उनको ऐसा लगता है कि आपने और आपका और इनका जो साथ था, तो हमारे व्यूअर्स ने उसको एक खूबसूरत सा नाम देके और एक सुवेनियर की तरह सजा के अपने मन में, अपने माइंड में उसको रख लिया है। वो जानते हैं कि आपकी अब कोई उम्मीद नहीं है उनसे। उन्होंने सब तोड़ दिया, इतना समय लिया, ऐसी चीज़ें की, थर्ड पार्टी को बीच में लाए, उसके साथ संबंध बनाए, उसके साथ मे भी शादी करने का सोचा हो, मे भी किसी के पर्सन ने शादी कर ली हो। अलग अलग लोगों के लिए अलग चीज़ है। शादी की बात नहीं भी है अगर यहाँ पे, तो जो भी तीसरा आप लोगों के बीच में था, आप देखते हो ना, दो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन कोई तीसरा फिर बीच में आ जाता है और उन दोनों की दोस्ती में फिर वो बात नहीं रह पाती है, या बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है किसी एक को जो पहले से था लाइफ में। जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, तो ये चीज़ वो जानते हैं कि वो यादें और आप दोनों का प्यार, आप दोनों की बातें अब सिर्फ एक सोवेनियर की तरह, एक सजावट की, एक खूबसूरत याद की तरह बस बन के रह गई है, जिसका आपके, हमारे व्यूअर्स के, जो भी इस फेमिनाइन एम्प्रेस की जो भी एनर्जीज में ना, जो भी इस फेमिनाइन एनर्जीज में है, तो आप अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और ये आपको करना ही था। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करते तो इससे आपके घर वाले, आपके जो आपको प्यार करते हैं, वो भी कहीं अफेक्टेड होते, वो भी आपको उदास देख के, इस तरीके से बिखरा बिखरा सा देख के उनको भी दुख होता। तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि आपने अपने, जो आपको चाहते हैं उनके लिए भी आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए और अपने आप को बखूबी बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ खड़ा किया, अपने आप को मजबूत बनाया, समझदार बनाया। इसमें आपकी कई बार तो आपकी हेल्थ खराब हुई होगी, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कई बार आपने खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक अवेकनिंग सी हुई, एक बल्ब सा कौंधा कि अ, अगर मैं अपने आप को, अपनी हेल्थ को अच्छा नहीं रखूंगी तो फिर मैं दूसरे की क्या हेल्प कर पाऊंगी। फिर आपने बहुत खूबसूरती, मजबूती के साथ अपने आप को भी सजाया संवारा। समहाउ ये पर्सन आपका, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांजिशन का पीरियड, ये समय उन्होंने देखा है। कहाँ से देखा है, अभी के कार्ड्स में तो नहीं दिख रहा है मुझे। देखे होंगे कहीं से, स्पाई वगैरह किया होगा, कभी कहीं से कुछ पूछ लिया, कभी कहीं सोशल मीडिया पे देख लिया, आपका कभी कोई चैनल है तो वहां पे देखते होंगे। बहुत तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो इस वक्त ये हार्मनी लाना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते में। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से आपको देखते हैं, बहुत ज़्यादा लव आपके टुवर्ड्स फील करते हैं और कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। और उसके लिए आपसे मिलना या
मिलने के पहले आपसे बात करना चाहते हैं। एक कुछ शुरुआत हो जाए जिससे कि थोड़ा आपके दिल का भी था पता लग जाए कि आपके मन में अभी क्या है, उसकी था लेना भी ज़रूरी है ना। क्योंकि जो फ़ील कर पा रहे हैं कि आपने तो गिव अप कर दिया है, तो उसको भी थोड़ा फिर से ठीक करना है। और जो बन पड़ेगा, ट्रिकी होना हो ट्रिकी होंगे, झूठ बोलना हो झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करना हो मैनिपुलेट करेंगे। कुछ भी करके आपके साथ अपना रिकंसिलिएशन ये व्यक्ति जो है वो करना चाहेंगे, रिजॉल्व करेंगे जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में है, जो भी आप दोनों को होल्ड कर रही है। और उस रिजॉल्व करने की ही प्रक्रिया में ये इसके साथ ये जो भी थर्ड पर्सन है इसके साथ में कोई भी है, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दोस्त ही मान लीजिए बीच में आ रहा था या आ रही थी, तो उससे भी अब अपना कन्नी काटेंगे, अपना किनारा कर लेंगे। ओके। और बैलेंस के साथ आगे चलना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं आपके ऊपर में। सो बहुत मेजर हारमोनियस रिलेशनशिप, प्यारा सा रिश्ता अभी चाहते हैं। चलिए मान लिया कि वो प्यार वो स्पार्क नहीं आ पाएगा अब, ठीक है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, वो चीज़ भी बदल जाएगी, उसका भी एक नया रूप आएगा, ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में। तो इस वक़्त आपके पर्सन गुस्से में है और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका नेचर हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग, बहुत ज़िद्दी और बहुत गुस्से वाला, एकदम बादल की तरह गरजने वाला इनका नेचर हो सकता है कभी बरस भी जाते हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। करेज, वो तो लगेगा, करेज इस पर्सन को तो अभी लगेगा आप तक पहुंचने में, आपको मनाने में। अगर नहीं मानते हैं तो लगेगा फिर से एक झटका इस व्यक्ति को, अगर मानते हैं तो ठीक है। कुछ बर्डन तो है इनके लाइफ में, ऐसा लगता है। कॉम्प्रोमाइज, हाँ ये कॉम्प्रोमाइज वाली चीज है इनके मन में कि कुछ तो ये देखिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन आपसे भी ना बहुत ज्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन है कॉम्प्रोमाइज करने की। और ये ब्रेक थ्रू का जो कार्ड है, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, खास करके यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ये कार्ड आ जाना ब्यूटिफुल। आप थोड़ा इसको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक आप देखते होंगे ना मूवीज में कि एक ऐसी ईंट के ऊपर ईंट रख के झूठ की दीवार बना देते हैं और हीरो आता है और एक लात मार के उसको गिरा देता है। वो तो सिर्फ एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी होती है। ऐसे ही कुछ भी दिखाते हैं। तो तो वही इनका मन है कि यहाँ पे तो, लेकिन जो ईंट होगी ना, ये जो दीवार होगी आपके गुस्से की दीवार, आपको मनाने की दीवार, समाज की, घर की दीवारें, बहुत सारी दीवार है, तो उसको एकदम लात हाथ पांव सब मुंडी से फोड़ के उसको एकदम गिरा देना है। बड़ी अच्छी एनर्जी, मुझे तो रीडिंग करने में बड़ा मजा आ रहा है आज ये रीडिंग करके। तो ये इनकी सोच है आपके लिए। अच्छी है। आप, हो सकता है आप इनके साथ अब नहीं रिकंसिलिएशन चाहते होंगे। आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ मैरिड भी है, तो आपकी ये आपके मैरिज के लिए बहुत अच्छी खबर है, जो आप चाहते थे तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। हो सकता है रिसेंटली आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा अपने पार्टनर को, तो जिससे उनका थोड़ा दिमाग सही हुआ है, या आपने धमकी दी होगी कि अगर अभी भी रिजॉल्व नहीं किया इन सबको तो फिर हमेशा के लिए शादी खत्म कर देंगे, ऐसे कुछ चीज़ें। तो वो धमकी काम की है और उसमें डिवाइन का है, उन्हीं का सारा हाथ है कि वो जो भी बाधाएं हैं ना, विघ्न बाधा, उसको दूर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ है यहाँ पे, दैवीय कृपा है। किन्हीं देवी की कृपा तो है यहाँ पे, माता लक्ष्मी की कृपा यहाँ पे बरस रही है। आप अपने आप को इतने अच्छे से रखते हो ना, सजा के सवार के, ये कुछ उन चीजों का भी एक फल है कहीं से। मुझे लगता है किसी टैरो रीडिंग में ही आपने देखा होगा, सुना होगा कि अच्छे से रहना है, ऐसे सैड सैड नहीं रहना है। उन सब चीज़ों की भी बड़ी यहाँ पे मुझे आपकी मेहनत और किस्मत, ईश्वरीय कृपा जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके बिना तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो चाह रहे हैं। तो आज ये आप लोगों के मिलन की जो घड़ी है,
वो इतनी नज़दीक आई है, ठीक है। ये मिलन के ही आप कार्ड्स हैं, आप लोगों के यूनियन रीयूनियन के कार्ड्स हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।